नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार के उस ऑफिशियल रूल बुक की जो हर निवेशक को धोखाधड़ी से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। मतलब ये वो नियम है जो आपके पैसे को बाजार में सुरक्षित रखने का काम करते हैं। ये सवाल, ये दुविधा लगभग हर निवेशक के मन में कभी ना कभी जरूर आती है। किसी दोस्त या अनजान सोर्स से मिली टिप पर भरोसा करें या नहीं। असल में इसी कंफ्यूजन से हमें बचाने के लिए सेबी के नियम बनाए गए हैं। तो इस सुरक्षा कवच का एक ऑफिशियल नाम भी है, सेबी, धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध विनियम 2003। अब ये नाम सुनने में थोड़ा लंबा और टेक्निकल लग सकता है, पर इसका काम बिल्कुल साफ है। ये बाजार में हर किसी के लिए फेयर प्ले सुनिश्चित करने वाली एक रूल बुक है। सोचिए, इन नियमों का बस एक ही मकसद है, बाजार को एक ऐसी जगह बनाना जहां धोखा या मैनिपुलेशन ना हो, ताकि जब कोई भी अपना पैसा इन्वेस्ट करे तो उसे ये भरोसा हो कि खेल के नियम सबके लिए बराबर हैं। आइए जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये नियम असल में काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला और लॉजिकल सवाल तो यही है कि सेबी के नज़र में धोखाधड़ी या फ्रॉड आखिर है क्या? क्योंकि देखिए, जब तक हम प्रॉब्लम की परिभाषा को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक उसके सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे, है ना? सेबी के नियमों के हिसाब से फ्रॉड का मतलब सिर्फ साफ साफ झूठ बोलना नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। अगर कोई आपसे कोई जरूरी जानकारी जानबूझकर छिपाता है, आपको आधे अधूरे फैक्ट्स बताकर गुमराह करता है, या फिर ऐसे वादे करता है जिन्हें पूरा करने का उसका कोई इरादा ही नहीं है, तो ये सब कुछ धोखाधड़ी माना जाएगा। और देखिए, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, धोखेबाज भी नए नए तरीके निकाल रहे हैं। इसीलिए सेबी के नियम भी समय के साथ अपडेट होते रहते हैं। इसी का एक उदाहरण है म्यूल अकाउंट। इसका सीधा सा मतलब है कि अकाउंट किसी और के नाम पर चलाना, ताकि अपनी असली पहचान छिपाई जा सके और बाजार को मैनिपुलेट किया जा सके। सेबी अब इस तरह की हरकतों पर भी पैनी नजर रखता है। चलिए अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की। मतलब वो कौन सी हरकतें हैं जिनसे एक निवेशक के तौर पर हमें और आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। असल में मार्केट में ये धोखाधड़ी दिखती कैसी है? सेबी के नियम कुछ चीजों पर तो पूरी तरह से पाबंदी लगाते हैं, जैसे कि जानबूझकर फेक ट्रेडिंग करके ये दिखाना कि किसी स्टॉक में बहुत हलचल है, या फिर किसी स्टॉक की कीमत को आर्टिफिशियली ऊपर या नीचे करना, या सोशल मीडिया और मैसेजिंग ग्रुप्स में झूठी अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करना। इन सब का मकसद सिर्फ एक ही होता है, आम निवेशक की कीमत पर बाजार के साथ खिलवाड़ करना। और एक बहुत ही आम तरीका है जिससे निवेशकों को सीधा नुकसान पहुंचता है, वो है मिस सेलिंग। ये तब होता है जब कोई ब्रोकर, एजेंट या रिलेशनशिप मैनेजर आपको कोई ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच देता है जो आपके लिए सही है ही नहीं, बस अपने कमीशन या टारगेट को पूरा करने के लिए। इस पर जरा ध्यान से नजर डालिए। अगर कोई आपको किसी इन्वेस्टमेंट से जुड़े रिस्क के बारे में नहीं बताता, या जानबूझकर गलत जानकारी देता है, या आपको ऐसा प्रोडक्ट चिपका देता है जो आपकी जरूरत या रिस्क प्रोफाइल से बिल्कुल मेल नहीं खाता, तो ये साफ साफ मिस सेलिंग है और ये सेबी के नियमों के सख्त खिलाफ है। ये बातें जानना आपका हक है ताकि आप सही सवाल पूछ सकें। तो ठीक है, नियम तो बन गए, लेकिन अगर कोई इन्हें तोड़ता है तो क्या होता है? यहीं पर सेबी की इन्वेस्टिगेशन टीम एक्शन में आती है। ये समझना जरूरी है कि ये नियम सिर्फ कागज पर नहीं है, इन्हें लागू करने के लिए एक पूरी मजबूत प्रक्रिया बनाई गई है। ये प्रक्रिया बिल्कुल सीधी है। अगर सेबी को किसी भी तरह की गड़बड़ी का शक होता है तो वो एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नियुक्त करता है। ये टीम फिर सबूत इकट्ठा करती है, लोगों से पूछताछ करती है और अपनी पूरी जांच की एक डिटेल्ड रिपोर्ट सीधे सेबी बोर्ड को सौंपती है। और हाँ, इस जांच टीम के पास काफ़ी शक्तियां होती हैं। वो किसी से भी, किसी भी कंपनी से कोई भी दस्तावेज मांग सकते हैं, किसी को भी पूछताछ के लिए बुला सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सबूत जब्त भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है, जांच पूरी गंभीरता और गहराई से की जाती है। अच्छा, तो जांच पूरी हो गई, रिपोर्ट भी सौंप दी गई। अब आगे क्या? सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे क्या सजा मिलती है? देखिए, सेबी के पास बहुत कड़े कदम उठाने का अधिकार है। वो दोषी व्यक्ति को बाजार से सालों के लिए बैन कर सकते हैं, उसकी गलत तरीके से की गई पूरी कमाई को जब्त कर सकते हैं, और यहां तक कि किसी ब्रोकर या सलाहकार का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द भी कर सकते हैं। ये परिणाम काफी गंभीर होते हैं। तो इन सब नियमों, जांच और सजा की प्रक्रियाओं का एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल सीधा और साफ है। जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
देखिए, सेबी तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन धोखाधड़ी के खिलाफ आपकी पहली और सबसे मजबूत ढाल आपकी अपनी जागरूकता और जानकारी ही है। याद रखिए, जो निवेशक जानकार है वही निवेशक सुरक्षित है। और अगर कभी आपको किसी भी तरह की गड़बड़ी का शक हो तो आप सेबी के SCORS प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकते हैं। तो आज की इस बातचीत के बाद अगली बार जब कोई आपको गारंटीड रिटर्न या रातों रात अमीर बनाने वाली टिप दे तो आप क्या करेंगे? वो कौन सा एक खतरे का संकेत होगा जिस पर आपका ध्यान सबसे पहले जाएगा? हमेशा सवाल पूछिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित निवेश कीजिए।